हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। तो आज मैं श्री गणेशाय करने वाली हूँ महिला सुपरवाइज़र वाली जो भर्तियाँ आई हुई हैं और जिसका एग्ज़ाम आने वाला ही है। तो एग्ज़ाम टाइम पर एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। एमसीक्यूज़ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपसे कितना कुछ आपने पढ़ लिया है, आपसे कितना कुछ बन रहा है। तो इसके लिए एमसीक्यूज़ लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है पोषण का महत्व। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो मैं एक एक करके क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो आप लोग इन एमसीक्यूज़ को लगाइए और बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ, तो मैं उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज़ की एक वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ वीडियो। तो सबसे पहले तो ये महिला सुपरवाइज़र का पेपर है और अपना टॉपिक है पोषण का महत्व। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, एक गर्भवती माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 350 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 550 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है 450 किलो कैलोरी। तो एक गर्भवती माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा राइट बी, 350 किलो कैलोरी। गर्भवती महिला को 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक माँ जो कि 5 महीने के बच्चे को दूध पिलाती है, उसको प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले अपना क्वेश्चन था कि एक गर्भवती महिला को कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और सेकंड क्वेश्चन है कि एक माँ जो 5 महीने के बच्चे को दूध पिलाती है, उसको कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और जो 5 महीने के बच्चे को दूध पिलाती हैं, चलिए इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। 300 किलो कैलोरी, या फिर बी ऑप्शन है 350 किलो कैलोरी, या फिर सी ऑप्शन है 550 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 350 किलो कैलोरी। तो जाहिर सी बात है कि जब गर्भवती थी महिला, जब 350 किलो कैलोरी की आवश्यकता थी, तो अब वो महिला 5 महीने के बच्चे को दूध पिला रही है, तो इससे अतिरिक्त कैलोरी की ही आवश्यकता होगी। तो ये दो ऑप्शन तो अपने ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, एलिमिनेशन से ये अपन दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, 350 किलो कैलोरी और 650 किलो कैलोरी। तो इसके लिए अपन को कुछ ऐसी टिप्स भी आनी चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 550 किलो कैलोरी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि टॉपिक है पोषण का महत्व, तो आज पोषण से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थर्ड क्वेश्चन है, ICMR के अनुसार एक गर्भवती और दूध पिलाती माँ के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अभी ऊर्जा की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर बात की जा रही है कैल्शियम की। तो एक गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कैल्शियम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 400 से 500 मिलीग्राम, या फिर बी ऑप्शन है 600 मिलीग्राम, या फिर सी ऑप्शन है 1200 मिलीग्राम, या फिर डी ऑप्शन है 500 मिलीग्राम। तो बताइए कि कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली महिला को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी,
ऑप्शन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पर। अब 4th नंबर क्वेश्चन है, एक गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए, अभी पहले क्वेश्चन में अपन ऊर्जा का पूछा था, फिर कैल्शियम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें आयोडीन के लिए पूछ रहा है, कितनी आयोडीन की आवश्यकता होगी। तो इसके ऑप्शन है 40 से 50 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होगी, या फिर बी ऑप्शन है 100 से 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होगी, या फिर सी ऑप्शन है 170 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होगी, या फिर 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर है सी, 170 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होगी। चलिए अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ ताप से अधिक प्रभावित नहीं होता। अधिक प्रभावित नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं वाला वर्ड जरूर याद रखना है। अक्सर क्या होता है कि सीधा सीधा पढ़ लेते हैं कि कौन सा पदार्थ अधिक प्रभावित करता है, नहीं वर्ड भूल जाते हैं पढ़ना और क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट समझ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना है और इस पर ज़रूर ध्यान देना है। आप एक पेपर सेट लगाना, उसमें ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होगा, एक क्वेश्चन जो बहुत सिली मिस्टेक से आप गलत कर दोगे, वो यही होती है, नेगेटिव वर्ड ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको ज़रूर से ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ ताप से अधिक प्रभावित नहीं होता। ताप से अधिक प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। ठीक है फ्रेंड, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी मिस्टेक बता रही हूँ उनको ज़रूर ध्यान करके पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस एलिमेंट नहीं है। ट्रेस एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, जिस एलिमेंट की मात्रा शरीर में कम होती है उसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें भी नेगेटिव वर्ड आया है कि नहीं है, यानी कि ट्रेस एलिमेंट नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी जिंक। तो बताइए कि कौन सा ट्रेस एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा, अपना राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम ट्रेस एलिमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में पेलाग्रा सबसे अधिक है। तो पेलाग्रा सबसे अधिक ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में है। तो इसको एकदम एक क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम रटने वाला है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पेलाग्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम अनाज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो बताइए 100 ग्राम अनाज है, उसमें उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि गेहूँ है और बाजरा है, ये सब अनाज जो 100 ग्राम अनाज लेंगे तो उसमें कितना ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन ये है 250 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 150 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 450 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी 350 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 350 किलो कैलोरी। 100 ग्राम अनाज खाने में 350 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये अपने को पता है कि 100 ग्राम अनाज खाने में कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस स्थिति में कम ली जाती है। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ली जाती है। तो ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन बी मधुमेह में, ऑप्शन सी मोटापा में, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी मधुमेह और मोटापा दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही है, मधुमेह
और मोटापा दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ली जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मधुमेह और मोटापा दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको होमवर्क के तौर पर देती हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ और आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँगी उसमें आपका नाम लूँगी कि किसने इसका राइट आंसर बताया है, और मैं इसका राइट आंसर भी क्लियर कर दूँगी उस वीडियो में। तो पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा प्रदान करती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये तो पता ही है कि ये वैक्सीन जन्म से तुरंत ही 24 घंटे के अंदर लगाई जाती है। तो ये लगाई तो तब जाती है, पर ये सुरक्षा कब तक प्रदान करती है? इसके लिए ऑप्शन ए है आजीवन सुरक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन बी है 1 से 2 वर्ष तक करती है, ऑप्शन सी है 3 से 5 वर्ष तक करती है, और ऑप्शन डी है 7 से 10 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको क्लियर कर दूंगी और उसका नाम भी लूँगी जिसने इसको राइट कमेंट किया हुआ है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ डे बाय डे आने वाली है। तो आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। और अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इस कम समय में MCQs लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप टॉपिक पढ़ते ही रह जाएंगे और MCQs नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ MCQs सॉल्व कर लिए जाएं, और उससे पता चलता है आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है और आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको MCQs लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस के तौर पे हो जाएगा आपका। और जब पढ़ाई में मन ना लगे तो पुराना रिवीज़न भी हो जाता है इससे। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, टॉपिक भी, और आप सब्जेक्ट भी बता सकते हैं। तो मैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs लेके आऊँगी और सभी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज़ चालू कर दूँगी। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।